जी, तो हम बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर कसीर उन्वानात पे, कसीर मौज़ूआत पे बहुत सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं, बहुत सारा मवाद मौजूद है। ठीक है, बाहवाला मवाद भी मौजूद है। अब बात यह है कि हमने उस मवाद को इस्तेमाल कैसे करना है, ये एक बड़ी अहम बात है। किताबों से मवाद हम ले सकते हैं, इंटरनेट से मवाद हम ले सकते हैं, और हम अपने मुशाहदात की रोशनी में मवाद जमा कर सकते हैं। इन तीनों की वजाहत क्या है, मैं वो भी आपको बता दूं। नंबर एक, किताबों से मवाद। इसका तरीकाकार ये है, आप किसी एक टॉपिक पर लिखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर सीरत नबी का महीना चल रहा है, मिलादुन नबी का, इस हवाले से मैं आपको बताऊं, मसलन आप लिखना चाह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माकुलात व मशरूबात, अब ये लिखना चाह रहे हैं, तो सिंपल तरीका है, पहला किताबों से तलाश का कि आप सीरतुन नबी की जो किताबें हैं उनके अबवाब को देखें। उन अबवाब के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाओं के बारे में पूरे पूरे अबवाब हैं। आप वो वाला बाब उठाएं, उस बाब का आप मुताला करें। उस बाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने की जिन जिन चीज़ों का तज़किरा है, साथ में असल माखज़, असल बड़ी किताबों का हवाला भी मौजूद होगा। यहाँ दो तरीके होते हैं। नंबर एक, आप उस किताब में जो असल किताबों के हवाले हैं, उन किताबों में जाकर वहां से उन्हीं रिवायात को तलाश करें, उन रिवायात का असल किताबों से हवाला दें और अपना मजमून मुकम्मल कर लें। आपको एक टॉपिक का सारा मवाद एक जगह पर मिल गया और हवाले आपने असल किताबों से दे दिए, आपका मौजू क्लियर हो गया, आपका उन्वान क्लियर हो गया, आपका मजमून लिखा गया। नंबर दो, आप असल किताबों की जानिब नहीं जाना चाह रहे, तो यहां पर आपने दो बातें देखनी है। नंबर एक, जिस किताब में से आप मवाद देख रहे हैं वो किताब किसकी है। अगर वो किसी मोतबर सुन्नी आलिम दीन की किताब है, उसका तरीका ये है, आप उस किताब में से खुलासा बना के मुख्तसर करके अपना मजमून लिख लें और आखिर में आप लिख दें ये मजमून फलां किताब से माखूज है। दयानत का दामन बिल्कुल न छोड़ें, दयानतदारी का मुजाहरा करें और किताब का हवाला दे दें कि ये मवाद या ये मजमून फलां किताब से माखूज है, या लिख दें माखूजन आगे किताब का नाम, या लिख दें माखूज अज आगे किताब का नाम। ठीक है, ये बेहतरीन तरीका रहता है। इसलिए इसका उस फर्द के लिए जो कम वक्त में लिखना चाह रहा है, टाइम नहीं है, लिखना चाह रहा है, शौक पूरा करना चाह रहा है, किताब उठाए और उसमें से यूं लिख ले। अगली बात, आप अगर नेट से मवाद लेते हैं, नेट से मवाद लें या किताब से लें, दोनों के हवाले से एक बात ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर असल किताब का हवाला देना है तो असल किताब से देखने के बाद देंगे। मिशकातुल मसाबीह में से आपने रिवायत ली और हवाला दे दें आप बुखारी का, ये गलत बात है, दियानत के भी खिलाफ है, तहरीर और तसनीफ और तहकीक के उसूलों के भी खिलाफ है। आप या तो मिशकातुल मसाबीह का हवाला दें या फिर रिवायत लेने के बाद उसको असल किताब बुखारी में से चेक करें, लाजमी तौर पे चेक करें कि क्या अल्फाज सेम टू सेम है, पूरी इबारत है। अगर कुछ फर्क हो और हवाला आप बुखारी का देना चाह रहे हैं, आप बुखारी के अल्फाज पूरे लिखें, फिर आप बुखारी का हवाला दें। ये तरीकाकार होता है, तहकीक का उसूल होता है। नेट से मवाद लें या किताबों से लें। अब तीसरी बात इसी के साथ ये, अगर वो किताब या इंटरनेट का मजमून, इंटरनेट की वेबसाइट किसी सुन्नी मोतबर की नहीं है, बदमज़हबों की है, किसी और की है, तो उसके लिए क्या एहतियाती पहलू है, ये लाजमी आपने अपनाना है। वो ये है कि आपने जो भी मवाद लेना है या देखना है, उसे आपने अकीदा अहले सुन्नत और फ़िक़्ह हनफी, इन दोनों के तनाजुर में लाजमी चेक करना है। फ़िक़्ह हनफी और अकीदा अहले सुन्नत, इन दोनों के तनाजुर में लाजमी चेक करना है। आपका वो सारा मवाद
अकीदे अहले सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, फिक़ह हनफी के मुताबिक होना चाहिए। अब अगर आप बात करें कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो फिक़ह हनफी के मुताबिक है या नहीं, अकीदे अहले सुन्नत के मुताबिक है या नहीं, तो अगर आपके माइंड में ये बात आ रही है तो मेरा भाई मैं सबसे पहले वाज़ेह तौर पर आपको बता दूं कि आप ना लिखें, आप कतन ना लिखें जब तक आप अकीदे अहले सुन्नत को ना जान लें, जब तक आप फिक़ह हनफी को ना जान लें। ठीक है, तो अकीदे अहले सुन्नत और फिक़ह हनफी के का कैसे क्लियर हो सके, इसका तरीका ये भी है कि अपने उस्ताद साहब को चेक करवाएं, अपने सीनियर को चेक करवाएं, दिखाएं, और वो जो रहनुमाई करें उसके मुताबिक उसको आप लेकर आगे चलें। ये था हमारा कुछ उन्वान के बारे में, मवाद लेने के बारे में, जमा करने के बारे में, किस एतबार से हम मवाद को तरजीह दें, इस हवाले से कुछ कलाम था। कुतुब से मवाद को हम कैसे इस्तेमाल करें, नेट के मवाद को कैसे इस्तेमाल करें, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू थी। अब आगे बात आएगी इस हवाले से